हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ आपका एजुकेशन सौरभ चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अंकगणित के कुछ प्रश्न देखेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 15, 25, 24 का लॉसो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 15, 25 और 24 इसका लॉसो निकालना है। 3 से देंगे भाग 8 बार में। अब 5 से भाग लगेगा 1, 5, 8। इस सबको गुना कर लेंगे। 8 पचे 40, 40 पचे 200, 200 तिया 600। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 600। 600 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर में देखिए 42 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए धन को अगर x मानेंगे तो 3 गुना जो हो जाएगा तो 3 गुना हो गया 3x। तो ये यहाँ से मिश्र धन हो गया। इसका कितना प्रतिशत की दर से 10% की दर से पूछ रहा है कितना समय में। अच्छा मिश्र धन हुआ तो यहाँ ब्याज क्या निकलेगा इसका SI यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 2। क्या निकलेगा 2। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे। समय का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। ब्याज गुना 100 ब्याज गुना 100 बटे मूलधन x गुना दर 10। देखिए 0 0 कट गया, x से x कट गया। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया देखिए 20। क्या आंसर आया 20। तो 20 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए 20 वर्ष यहाँ है, ये बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या को 0.6 से गुना करने पर 758.62 आता है। यदि उसी संख्या को 0.06 से गुना करें तो क्या उत्तर आएगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। क्या है यहाँ 758.62 यही है और गुना करता है 0.6 से। यानी किसी संख्या को 0.6 से जब गुना करें तब इतना आया। तो कह रहा है कि 0.06 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। 0.06 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। देखिए ये 0.6 से करने पर आया, यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो ये 0.6 है, यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद है। तो ये जो गुना हुआ होगा वो 1 अंक के बाद हुआ होगा। बाकी जो संख्या होगा संख्या के अनुसार से वो 0.2 अंक के बाद आया होगा। लेकिन यहाँ पे 0.06 से गुना करने कह रहा है, यानी यहाँ पे 0.6 था, यहाँ 0.06 यानी 1 अंक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 1 अंक और बाद दशमलव आएगा, यानी 6 के बाद तो है ही। तो यहाँ से आ जाएगा 75.862 ये उत्तर आ जाएगा। तो 75.862 किस में है वो सही आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मकान की लंबाई 49 फीट, चौड़ाई 35 फीट और ऊंचाई 21 फीट है। उस बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे इस मकान की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को पूरा नाप सके। देखिए इस तरह के सवाल में क्या किया जाता है, पूरा नाप सकने वाली बात है तो इस तरह के सवाल में मौसो लिया जाता है HCF। तो देखिए 49, 35 और 21 का मौसो कैसे निकलेगा। तो 21 35 से भाग देंगे, एक बार में 14 शेष बचेगा। यहाँ से 21 में भाग देंगे, एक बार में 14 शेष बचेगा। 7 यहाँ आया। अब 7 से जब 14 में भाग देंगे तो 7 से 14 में कट ही जाएगा, दो बार में 14। अब यही 7 उतारते हैं और ये जो 49 है यहाँ पे 49 में इस बार भाग देंगे। तो 49 में भाग देंगे 7 बार में लग जाएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब हुआ कि मौसो क्या आया, मौसो आया 49। क्या आया मौसो 49। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मौसो 49 नहीं आया, 7 से भाग लगने पर मौसो कितना आया 7 आया। मौसो कितना आया 7 आया।
तो इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। 7 किस ऑप्शन में? सी नंबर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर। एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थी के लिए 40 दिन के लिए खाने का सामान है। बताओ 1200 विद्यार्थी के लिए यह सामान कितने दिनों के लिए होगा? अच्छा देखिए, 960 विद्यार्थी जो है, 960 विद्यार्थी 40 दिन तक खाएंगे, यानी टोटल खाना इतना होगा। तो पूछ रहा है कि अब 1200 विद्यार्थी कितने दिन तक खाएंगे, तो यही निकालना है। तो इस तरह से 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, इन दोनों 4 से 3 बार में 12 कट गया, 3 से 32 या 96 ये कट गया। आंसर क्या हो गया? 4 नंबर 32। तो इस दूसरे तरीके से इसको देखते हैं। चूँकि इसलिए तो चूँकि 960 विद्यार्थी का भोजन 40 दिन के लिए है, एक विद्यार्थी इसी भोजन को ज़्यादा दिन तक खाएगा, तो 40 गुना 960। अब 1200 विद्यार्थियों को खिला रहे हैं, तो क्या आएगा? 40 गुना 960 बटे 1200। यही चीज़ हम पहले भी किए थे। तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, 3 से 32 बार में कट गया। तो उत्तर क्या आ गया इसका? 32। पहले भी बताए थे 32 उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं। यहाँ एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है तो यह 16 वर्ष हो जाता है। चलिए देखते हैं। 20 विद्यार्थी था, औसत था 15 वर्ष, तो अगर सभी विद्यार्थियों का कुल उम्र निकालेंगे तो क्या आएगा? 300 वर्ष। कितना आएगा? 300 वर्ष। उसी तरह से अगर शिक्षक को शामिल कर लिए तो टोटल आदमी कितना हो गया? 21। और अब जो है औसत उम्र कितना हो गया? 16। तो दोनों को अगर गुना कर दें तो 21 व्यक्ति का कुल उम्र निकल जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 एक 33। तो यहाँ से देख लीजिए, शिक्षक जब शामिल हुआ तो कितना हो गया? 36 बढ़ गया, तो 36 ही शिक्षक की उम्र होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 500 का 20% कितना आता है? 500 का 20% 100 आएगा, और 1500 का 7% 105 आएगा। तो पहला नंबर गलत। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। 400 का 20% 80, और 1600 का 5% 80। तो ये दोनों बराबर है, तो बी नंबर सही होगा। सी भी देख लेते हैं, 0.5 है और 5% के बराबर कह रहा है। तो ये 5% को जब सॉल्व करेंगे तो 0.05 आएगा, तो ये भी गलत है। उसी तरह से ये 70% है, तो 70% में 1 जीरो 1 जीरो तो कट ही जाएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव यानी 0.7 आएगा, तो ये भी बराबर नहीं है। आंसर कौन सा इसका सही होगा? बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न देखिए। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5 सबको योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? सबका कर लेंगे। 2 पे पावर 2 का मान कितना होता है? 4 होता है। 2 पे पावर 3 का मान कितना होगा? 4 दूनी 8, और 2 पे पावर 4 का मान 8 दूनी 16, और 2 पे पावर 5 का मान 16 दूनी 32। तो इस तरह से अब सबको जोड़ दीजिए। जोड़िए, देखिए क्या आता है जोड़ने पे। तो यहाँ से 8 4 12, 12 और 16 28, 28 2 30 30 60। कितना आएगा जोड़ने पे? 60। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 60। इसका सही आंसर क्या है? 60 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो एक दूसरे तरीका से छोटा कर सकते हैं। देखिए छोटा करने के लिए बताते हैं। इन दोनों से 2 पे पावर 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या? 1 प्लस 2। उसी तरह से प्लस इन दोनों से 2 पे पावर 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी क्या बचेगा? 1 प्लस 2। अच्छा देखिए अब क्या होगा? 2 1 3, यहाँ भी 2 1 3, तो 3 ही अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 2 पावर 2 और प्लस 2 पे पावर 4। अब चाहे तो इसको कर लें, चाहे एक बार और 2 पे पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 गुना 2 पे पावर 2 कॉमन लेंगे, यानी 4 कॉमन ले रहे हैं,
तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ 2 पावर 2 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 पावर 2 का मान 4, 4 और 1 5, 4 और 1 5, यहाँ से 5 आ गया तो 5 चौके 20, 20 दिया 60। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 60। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकृति का परिमाप क्या होगा? क्या निकालने के लिए बोला है? परिमाप निकालने बोला है। तो देखिए परिमाप निकालते हैं। परिमाप कहते हैं घेरा को, जैसे कि ये अगर खेत है फील्ड है गोलाकार, तो ये चारों बगल के माप को ही परिमाप कहते हैं। अगर चतुर्भुज रहता है, चतुर्भुजाकार खेत रहता है, तो इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ही क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। उसी तरह इसमें भी परिमाप निकालना है तो पूरा लंबाई को जोड़ना होगा। अब देखिए किस तरह से जुटेगा। तो ये तो 10 है, ये भी 10 है। अच्छा ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला भी 10 होगा, ये 10 हो गया। अच्छा देखिए ये लंबाई और ये लंबाई 3 2 5, 3 2 5। अब 5 के अलावा ही टोटल 10 है तो बाकी भी तो 5 बचा होगा। तो बाकी 5 बचा होगा तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा है, यहाँ पे थोड़ा लंबा, यहाँ पे थोड़ा याद, ये दोनों बराबर है, ये इसका आधा है। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि 1 मीटर का ये होगा, 2 मीटर का ये होगा, 2 मीटर का ये होगा। तब ना 2 2 4 1 5 ये बोला 3 और 2 5, यानी 5 5 10 उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं अब सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना है? जोड़ देना है। अच्छा ये ऊपर वाला 5, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 ही होगा। अब सबको जोड़ना है तो जोड़िए सबको। देखिए सबसे पहले ये वाला 10, 10 में ये वाला 10 जोड़ेंगे तो 20, ये नीचे वाला 10 जोड़ेंगे तो 30, उसके बाद ये साइड वाला 2 जोड़ेंगे, फिर इधर वाला 5 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। इतना सबको जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 10 10 10 30, 30 30 और 5 2 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 2 16। क्या आया यहाँ से? 5 2 7 2 9, 9 5 14 2 16, 16 5 21 3 24, 5 29 1 30, यानी 30 पहले और 30 और, तो 30 30 कितना हो गया टोटल? 60। 60 मीटर में दिया है, 60 मीटर, यानी इसका उत्तर 60 मीटर आएगा। चलिए देखते हैं उत्तर की ओर। देखिए 60 मीटर पहले ही ऑप्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से 9 से पूरी तरह विभाजित संख्या कौन है? तो ये जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इसमें 9 से विभाजित संख्या। अच्छा 9 से विभाजित का नियम सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है किसी संख्या का, तो वो संख्या भी जो है ना 9 से विभाजित होती है। तो इसका अंक का योग देख लेंगे, 9 9 9 27, 4 2 6 1 7। तो बताइए 27 तक तो भाग लग रहा है, 7 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ख़त्म। देखिए 3 3 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 1 16। तो 16 9 से विभाजित होता है? नहीं, ख़त्म। यहाँ से 3 और 3 6, 6 2 8, 8 2 1 9, यानी ये 9 आ रहा है तो ये वाला विभाजित है। इसको देखते हैं 6 6 6 18, 18 8 26, 26 2 28, 28 1 29। तो ये भी विभाजित नहीं है। 29 9 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए विभाजित नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो गया सही? सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26,534 में 6 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। चलिए निकालते हैं 6 और 3 के स्थानीय मान। अच्छा 3 का स्थानीय मान कितना आएगा? दहाई के स्थान पे 3 दहाई 30, 6,000 के स्थान पे है तो 6,000 स्थानीय मान बोला था। अब दोनों का अंतर भी बोला है। अच्छा 6,000 में 30 को घटाना है तो घटा दीजिए, 30 घटा देंगे तो इधर 70 आएगा ही। अब यहाँ से 60 तो रहेगा नहीं क्योंकि इसी से पहचान लिया होगा इधर। 9 59 70, 59 70 किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है 59 70। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 59 70। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी में से आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए निकालते हैं। 360 किलोमीटर दूरी में आधा दूरी जो है ना 90 के अनुसार तय किया। तो 360 का आधा क्या होता है? 360 बटे 2 यानी 180। अच्छा देखिए 180 90 के स्पीड से तय किया तो यहाँ कितना समय लगा? 2। और यहाँ 180 60 के स्पीड से तय किया तो यहाँ कितना समय लगा? 3। अच्छा 2 घंटा और 3 घंटा तो कुल समय कितना हो गया? 5 घंटा। कुल समय 5 घंटा और कुल दूरी तो 360 दिया हुआ ही है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय कितना है? 5 है। 5 से भाग दे देंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। देखिए आधी आधी दूरी तय की गई है दोनों को द्वारा। तो आधी दूरी तय की गई हुई है तो दोनों समान दूरी तय की है। समान दूरी के लिए एक फॉर्मूला होता है औसत चाल 2xy बटे x प्लस वाई। तो इससे भी निकाल सकते हैं 90 प्लस ए, 90 गुना 60 अब 2 भी आगे अब बटा 90 प्लस 60। तो 90 प्लस 60 कितना होता है? डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। 90 प्लस 60 होता है 150। कितना होता है? 150। ये लिख दिए। 0 0 कैंसिल। अच्छा 3 से 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। 5 से 12 बार में काट दिए। देखिए तो 12 तिया 36 और 36 दूनी 72। तो 72 यहाँ से भी आया तो इसका उत्तर 72 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दशमलव वाला सरलीकरण है, निकालिए क्या आता है? 0.5। पॉइंट को सब जगह जो है ना एक समान रख लेंगे और 0.5 है, पॉइंट के बाद 0.5 है और पॉइंट के बाद 0.05 है। ठीक, जोड़ वाले को सिर्फ ले रहे हैं इस तीनों को। अब पॉइंट के पहले क्या है? तो पॉइंट के पहले पहला वाला में 0 है, दूसरा वाला में 10 है, तीसरा वाला में 0 है। इस तरह से जोड़ लेंगे तो 5 5 5 यहाँ 10 यानी 10.555 आया। अब 10.555 में 2.5 को घटाना है तो दशमलव की जगह दशमलव और 2 इधर 5 इधर घटा देंगे। 5 में कुछ नहीं घटेगा 5, 5 में कुछ नहीं घटेगा तो 5, 5 में 5 घटा तो 0, 10 में 2 घटा तो 8 यानी 8.055, 8.055। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 पेन का मूल्य 21 रुपया है तो 7 रुपये के कितने पेन मिलेंगे? तो देखिए 3 पेन का मूल्य हो जाता है 21 रुपया। 3 पेन 21 रुपया मिलता है तो एक पेन 7 रुपया में मिलेगा। एक पेन 7 रुपया में मिलेगा। वही पूछ रहा है 7 रुपया के कितने पेन होंगे? तो 7 रुपया में एक पेन होंगे। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे हल्का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए अगला सवाल क्या है? 1,05,001 में 6,399 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो जानते हैं लिखने के लिए 1,05,001। देखिए 1,05,000 बोला, 50,000 नहीं, हज़ार में 2 होता है, 1,000 1 10,000 तो 0.5 5,000 हो गया। अब 5,001 सिर्फ इकाई दिया है जबकि सैकड़ा दहाई और इकाई होता है तो इसलिए 0 0 क्या करेंगे? 0 0 1 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 तो 10 1,05,001 हो गया। अब 6,399 घटाना है, घटा देते हैं। इधर 1 में 9 नहीं घटेगा तो 1 पैंचा ले लेंगे तो 11, 11 में 9 घटा तो 2, यहाँ 9 में 9 घटा तो 0, यहाँ 9 में 3 घटा तो 6, यहाँ पे 4 बचा हुआ है क्योंकि 1 पैंचा दे दिया था। तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, इधर 14 कैसे हुआ? तो 1 पैंचा लिए तो 9, 9 8 602, 9 8 602 ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है? 25 0.5 प्लस 3.5
और 0.5 का मान क्या होगा। ये तो सवाल ही पूरा नहीं लग रहा है, फिर भी हम इसको देखते हैं क्या यहाँ। चलिए इसमें देखते हैं, कुछ करते हैं इसमें, तो क्या यहाँ से कुछ हो पा रहा है। यहाँ से लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। ऑप्शन थोड़ा सवाल में मिसप्रिंट है, अब कुछ होगा। तो चलिए अपने मन से यहाँ जो है ना बना देते हैं, एक जगह प्लस दे देते हैं, एक जगह माइनस, कुछ भी दे देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको जोड़ना है इस तीनों को, उसके बाद 0.5 घटा देंगे तो 25 में कुछ नहीं है दशमलव, तो सिर्फ 25। अब 0.5, अच्छा 25 दशमलव दे के 0 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 का मान होता नहीं दशमलव के बाद, अगर सिर्फ 0 ही हो तो। और यहाँ से 3.5 इस सब को जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0, बाकी बचा 1, 3 1 4, 4 5 9, इधर 2, 29 आ गया। अब 29 में 0.5 को घटा देंगे, 29 में 0.5 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 28.5 आ जाएगा। तो 28.5 इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हम यहाँ प्लस और यहाँ माइनस देते हैं तो इसका ई नंबर ऑप्शन बना लीजिए 28.5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 200 माइनस क्या है, 200 माइनस 50 प्लस 1/4 मंझली ब्रैकेट, अच्छा छोटी ब्रैकेट का यहाँ काम करेंगे तो यहाँ गुना छिपा होगा, क्या छिपा होगा यहाँ गुना, तो 25 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 25 बार में, तो 25 बार में कट गया, तो मंझली ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ फिर देखते हैं मंझली ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 25 आ गया यहाँ पे। अब 25 आने के बाद 1/4 गुने 25 हो जाएगा, तो 25/4, यहाँ से 25/4 कितना आ जाता है, 25/4 आ जाता है। ओहो देखिए ये वो नहीं है, ये है ये 100.1/4, अगर इसको हम लेते हैं तो 401/4 हो जाता है। ये भी नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। चलिए यहाँ पे ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे भाग है, क्या है, भाग है। तो 100 में से अगर 1/4 को भाग देना हो तो 4/1 हो जाता है, तो 100 चौके 400, क्या हो गया 400। छोटी ब्रैकेट वाले का मान 400 हो गया। अब 400 के बाहर 1/4 है, तो ये भाग अगर लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अच्छा देखिए ये 100 हो गया, कितना हो गया, ये 100 हो गया, तो 100 यहाँ तक हो गया, मतलब कि इतना का काम हो गया। अब 50 + 100 कितना होता है, तो 150 होता है, और 200 में अगर 150 घटा दें तो क्या हो जाएगा 50, तो इसका सही आंसर 50 एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अगर यहाँ पे भाग दे दें तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देव ने 150 आम 4 रुपये प्रति आम के भाव से खरीदे, इनमें से 30 आम सड़ गए, शेष आम को उसने 65 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा। तो चलिए बेचते हैं आम को, 150 रुपये में 4 रुपये आम के दर से खरीदे हैं, तो देखिए कितने आम खरीदेंगे, 150 आम खरीदे हैं 4 रुपये प्रति के दर से, तो यहाँ से कितना आ गया 15 चौके 60, 600 रुपया पूरा इसको लगा है। अब 30 आम सड़ गए हैं, तो बचे कितने आम 120, 120 में से क्या कहा कि 65 रुपया दर्जन के हिसाब से बेचा है, 65 रुपया दर्जन के हिसाब से। अच्छा बताइए 120 आम में कितना दर्जन हुआ, तो दर्जन निकालने के लिए 12 से भाग दे देंगे, तो 10 दर्जन, तो 65 रुपया दर्जन, तो 10 दर्जन का दाम 650 रुपया हो गया, कितना हो गया 650। अब देखिए 600 में ख़रीदा था, 650 में बेच रहा है सड़ने के बाद भी, तो अब देखिए उसका लाभ क्या निकलेगा। तो चलिए 650 में 600 को घटा देते हैं, यहाँ से लाभ निकल गया 50, लेकिन हमको 50 लाभ आया क्योंकि 600 में ख़रीदा था और 650 में बेचा, तो ये ए नंबर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
50 रुपये का 1/5 कितना होगा? तो 50 रुपये का 1/5, ये भी कोई पूछने वाला बात है, 10 रुपया होगा। आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1/2 जोड़ 2/3 घटाओ 3/4। नीचे वाले का क्या करेंगे? लोसो ले लेंगे। तो 2 3 4 का लोसो हो जाता है 12, क्योंकि 2 3 4 का लोसो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अब 12 अगर लोसो रख लेते हैं तो यहाँ से 2 से खिलाएंगे 6 बार में, तो 6 कम 6 प्लस 3 से खिलाएंगे 4 बार में, 4 दूनी 8, अब माइनस 4 से 3 बार में तो 3 तिहाई 9। अच्छा बताइए, पहले जोड़ का काम, तो 8 1 9, और 9 में 9 घट गया तो 0, यानी 0 बटे क्या आ गया? 12। 0/12, तो 0/12 का मान क्या आता है? 0 आता है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे तो 0/1 है, तो इसका मान भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये 0 उत्तर सही हो गया। 0/12 का मान 0, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो आंसर बी नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नहीं है, इतना ही था मैथ का प्रश्न। बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।